नमस्कार, टीवी9 डिजिटल पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश की सियासत से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश में और खास करके समाजवादी पार्टी में ये चर्चा थी कि आखिर शिवपाल सिंह यादव को किस पद से नवाजा जाएगा। मैनपुरी लोकसभा सीट पर एक बड़ी जीत दिलाने के बाद जिस तरह से शिवपाल सिंह यादव ने कहा था कि अब ताउम्र छोटे नेताजी यानी अखिलेश यादव को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सवाल उनके पद को लेकर था कि किस पद पर अब वो समाजवादी पार्टी में काम करने वाले हैं। इसी बात को लेकर एक बड़ी खबर समाजवादी पार्टी से निकलकर सामने आई है। खबर यह है कि शिवपाल सिंह यादव को एक बड़ा पद दिया गया है। कौन सा वो पद है? दरअसल राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है शिवपाल सिंह यादव को। दरअसल समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नवनिर्वाचित और मनोनीत पदाधिकारी और सदस्यों की एक सूची, 20 सदस्यों की ये सूची जो है वो जारी की गई है। इसमें अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, किरणमयी नंदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, प्रोफेसर रामगोपाल यादव राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव, मोहम्मद आजम खान का नाम भी इसमें शामिल है, उनको राष्ट्रीय महासचिव, और शिवपाल सिंह यादव को भी राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया। इसमें कई और नाम भी है, लेकिन आज बात शिवपाल सिंह यादव की, क्योंकि सवाल ये उठ रहा था क्या सपा संरक्षक की भूमिका में शिवपाल सिंह यादव होंगे, उनकी भूमिका को लेकर सवाल था। वो सवाल अभी भी बरकरार है, क्योंकि इससे पहले कुछ ये बातें कही जा रही थी कि भाई आखिर किस तरह का पद होगा, क्या कुछ पद, कितना बड़ा पद के साथ कद का भी जिक्र होता है कि कितना बड़ा कद समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव अलाउ करेंगे शेयर करने के लिए। उस कद का आज भी हम जिक्र करेंगे। ब्रिजेश हमारे साथ जुड़े, मेरे सहयोगी, और डॉक्टर आलोक पांडे साहब राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए। दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ब्रिजेश, जरा बताइए। मतलब है कि शिवपाल जी की उतनी नहीं चलने वाली है जितने की रामगोपाल यादव की चलेगी। दूसरे नंबर के जो नेता है समाजवादी पार्टी में, जो आप लिस्ट दिखा रहे हैं, इस आधार पर मैं मान के चल रहा हूं कि सबसे बड़ा पद जो अध्यक्ष का होता है, उपाध्यक्ष उतना बड़ा पद नहीं होता, लेकिन कैटेगरी में दिया जाता है। फिर जो प्रमुख है वो महासचिव होता है, लेकिन अगर प्रमुख महासचिव लगाते हैं, नया पद क्रिएट कर दिया गया। अब मुझे ये बहुत जानकारी नहीं कि हर पार्टी में प्रमुख महासचिव होता है कि नहीं होता, लेकिन प्रमुख महासचिव करके एक जब प्रमुख पद बनाया गया है, इसका शिवपाल जी की कम से कम कैटेगरी तीसरी है। लेकिन ये जो नंबर वो तो 5वें नंबर पे आ गए, तो चौथे नंबर की स्थिति है समाजवादी पार्टी में, इतना है। लेकिन एक चीज और जोड़ दो इसमें कि कितने महासचिव बनाए गए, अगर 7 के बाद भी है कितने महासचिव हैं, इससे और क्लियर होगा कि शिवपाल जी की स्थिति कॉमन में से एक है, बस प्रमुख नहीं है। अखिलेश जी ने भरोसा किया है, लेकिन डाउट रखते हुए किया है, पूरा भरोसा भी नहीं किया उन्होंने। पूरा भरोसा उनका जो है वो किरणमयी नंदा पर है, रामगोपाल यादव जी पर है। शिवपाल यादव पर अभी पूरा भरोसा नहीं किया है। उन्होंने उस तरह की डिग्निटीफुल पद उनको नहीं दिया है, जिस पद की वकालत मैं पिछले मैनपुरी चुनाव से उनके लिए करता आ रहा हूं। हालांकि मेरा व्यक्तिगत कोई लगाव नहीं शिवपाल जी से, मैं आज तक मिला भी नहीं, लेकिन एक समाजवादी कद्दावर और नेता के लिए, जो मुलायम सिंह यादव के बाद सबसे शक्तिशाली डिजर्विंग कैंडिडेट था, अखिलेश जी ने उनके ऊपर पूरा भरोसा जताया है। ऐसा लिस्ट में तो बिल्कुल नहीं दिखाई देता। मतलब भरोसा है भी और भरोसा नहीं भी है, कॉमन में से एक है। आपको लगता है अब जैसे इस सवाल ही उठ रहा था कि क्या डायरेक्ट अखिलेश यादव को रिपोर्टिंग करेंगे शिवपाल सिंह यादव, बीच में कोई नहीं होगा? लेकिन जैसा आपने कहा कि नया पद क्रिएट कर दिया गया, तो पद तो बड़ा दे दिया, लेकिन उस पद का कद घटा दिया है। जी जी बिल्कुल, यादव को रिपोर्ट करना होगा, किस तरह की भूमिका होगी? यस यही मैं कह रहा हूँ कि इसका मतलब है कि शिवपाल जी को अभी पूरे पर नहीं खोले गए जी। जैसे नहीं पक्षी के जो पर होते हैं, उनमें कुछ पर बांध दो रस्सी से और आधे पर से उड़ने के लिए दो, बोले पर, जिसे पर कतरना कहते हैं। चलो हम बचना चाहते थे तो शिवपाल जी के भी पर कतर दिए गए, नए आएंगे तब देखेंगे, पहले कम पर से उड़ के दिखाएं। तो कुल मिला के ये है कि शिवपाल जी को दिया तो गया, लेकिन एक तरह से देखो, अगर जैसे अभी मौर्य जी के समाजवादी पार्टी के नेता की बीजेपी ने उनका अपमान कर दिया पद्म विभूषण देकर। क्यों? क्योंकि उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, बस कुछ ऐसा ही है भी है। भी सम्मान तो दिया, लेकिन क्या शिवपाल जी की कैटेगरी का दिया? अरे भाई, रामगोपाल जी कहाँ समाजवादी पार्टी के लिए खून पसीना और लाठी खाए हैं? वो तो प्रोफेसर आदमी अपना बैठे रहे,
जो कुछ किया सपा के लिए या तो मुलायम सिंह यादव ने किया या फिर शिवपाल यादव जी ने किया। रामगोपाल जी का भाई अगर भविष्य कोई आपका योगदान हो तो आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है सर, मैं लौटूंगा इस सब कि आपने जिक्र किया कि भाई कोई ब्राह्मण को भी महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव की कैटेगरी में रखा गया है क्या, लेकिन ये तस्वीर, हम वो खाई की बात कर रहे हैं ना सर, ये तस्वीर भी एक मिनट, जी अगर सचिव की बात करें तो उसमें राय और ब्राह्मण सिंह वर्मा सब है जी, मतलब पूरा सोशल इंजीनियरिंग का एक पूरा खाका तैयार करके पूरे नामों को एडजस्ट किया गया। एक तस्वीर ये भी आलोक पांडे जी देखिए जिसमें पूरी तरह से पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए अखिलेश यादव नजर आते हैं। तभी से चर्चा आई थी कि भाई संरक्षक की भूमिका में, सपा संरक्षक की भूमिका में आएंगे क्या। अब इस फोटो को देख करके बस एक लाइन निकल याद आ रही कि हाथ पैर तो मिल गए, दिल भी मिलेगा क्या? हाथ और पैर तो मिल गए, अभी टेस्टिंग मोड में है क्या अखिलेश यादव? हाँ, मुझे दिल मिलता नहीं दिख रहा है। जैसा ब्रजेश ने कहा कि अभी वो अपने कार्यालय में बैठ रहे, विधायक निवास बना दिया उसको, लेकिन दिल अभी देखो, अखिलेश जी का हाथ और शिवपाल जी का पैर तो मिला, हाथ और पैर तो मिल गए, लेकिन क्या इन दोनों के दिल भी मिले हैं? जो सूची आई है मुझे उससे लगता है कि दिल नहीं मिले भाई। दिल कहाँ मिले हैं? 10 शिवपाल थे मुलायम सिंह के, 10 शिवपाल। और आपको बताया अखिलेश यादव जी थोड़ा सा शिवपाल जी की जो स्वीकारोक्ति है कार्यकर्ताओं के बीच में, मैं निचला कैडर शब्द ब्रजेश जो कह रहा है उससे थोड़ा सा सहमत हूं। मैं कहूंगा कार्यकर्ता, जमीनी कार्यकर्ता। थोड़ा सा वो कैटेगराइज ज्यादा गड़बड़ हो जाता है ब्रजेश, सॉरी टू से दैट, बट मुझे लगा कि ये शब्द और अच्छा हो सकता था। तो जो जमीन, वही तो वोट दिलाता है जमीनी कार्यकर्ता। राजनीति में ऊपर बैठे लोगों को बहुत महत्व नहीं, जो लड़ता है एक वोट के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अखिलेश जी जानते हैं कि 5 साल बाद भी प्रेम शिवपाल जी का बढ़ा है, घटा नहीं है। अगर हमने इनको ज्यादा सत्ता शेयरिंग कर दी तो कहीं ऐसा ना हो कि चाचा जी उनसे ज्यादा स्वीकार्य हो जाए समाजवादी पार्टी में। ये डर भी दिखता है इस लिस्ट से। उतना ही नहीं कि दिल नहीं मिले, इससे डर भी दिखाई देता है, डर साफ दिखता है। दूसरा जो कहा ना कि ब्राह्मण सवर्णों में, आप देखिए तो हो सकता है ना सर कि अभी अखिलेश यादव थोड़ा टेस्टिंग मोड में हो, दिल थोड़े से तो दिल पसीजा तो जरूर होगा। मैनपुरी की लोकसभा सीट पर जो जीत दिलाई है, जो भूमिका रही है, पसीजा तो जरूर होगा। अब वो टेस्टिंग मोड में इसी में हो कि थोड़ा निकाय चुनाव भी देख ले और बाकी चीजें देख ले, कोई इस तरह की चीजें तो नहीं आ रही है, उसके बाद हो सकता है कि। अच्छा बस ये बताओ, चाचा 6 महीने बाद कितना बदल जाएंगे पॉजिटिवली निगेटिवली? अगर उन्हें बदलना तो निकाय चुनाव के बाद तो बदल जाएंगे, लोकसभा चुनाव के बाद बदल जाएंगे। ये डाउट तो बना ही रहेगा ना लंबे समय तक। एक बार जब कोई प्रेम का धागा टूट जाता है तो गांठ ही बढ़ के जुड़ता है, जुड़ नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं है जो गांठ के बगैर जोड़ दीजिए, वो दिखाई देगा जुड़ा हुआ, चाहे जितनी बेस्ट तकनीक से आप जोड़ लीजिए वो दिख जाएगा। तो अखिलेश जी को और शिवपाल जी को अब गांठ के साथ ही जीवित रहना होगा, उस गांठ के साथ भरोसा करना होगा। लेकिन वो गांठ है मतलब इतनी अच्छी तरह से जुड़ती हुई नहीं दिख रही, खुल सकती है शायद अखिलेश जी को, ये लगता है। सब आपके पास आ रहा हूँ, एडजस्टमेंट की तो हम बात कर रहे हैं शिवपाल सिंह यादव के, लेकिन क्या आके पुराने डर्रे पर पार्टी वापस लौटी है क्या? अखिलेश यादव क्या सफल हो पाए हैं खुद को एडजस्ट करने में नेताजी की भूमिका में? नहीं, अभी तो नेताजी की भूमिका में ही शिवपाल और इनमें दोनों में रामगोपाल में पहले भी बवाल होता था, जैसा कौशिक ने बताया, आगे भी चलता रहेगा। तो बस केवल ऊपर का पद बदल गया है, नीचे जैसा है वैसा चलता रहेगा, क्या इसमें फर्क आ जाएगा? लेकिन अगर वो दौर अलग था, वो दौर सवर्णों की भारतीय जनता पार्टी से था, ये दौर एक बड़ी द ग्रेट भारतीय जनता पार्टी से, जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, द ग्रेट मतलब उसकी नीतियों से नहीं कह रहा हूं, साइज में जो बड़ी है उस हिसाब से कह रहा हूं जी, ठीक है। तो इतनी बड़ी पार्टी के साथ जब लड़ना है तब कोई भी अपने जो कील काटे और हथियार हैं उन हथियारों को बहुत अच्छी तरह से करना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन जो ये दिखाई दे रहा है तो अखिलेश यादव की पार्टी तो मुलायम सिंह जी की ही ढर्रे पर अगर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत बदल गई ना। और अखिलेश यादव जी केवल उसी ढर्रे पर अगर अपनी पार्टी को चलाएंगे, और आप देखिए उसके साथ में जिस तरह से वो राजनीति कर रहे हैं, इसी का दूसरा पक्ष है जो मंडल बनाम कमंडल की जो राजनीति है, और इधर इनका जो निर्वाचन है वो तो इसका तो वो पुरानी तरफ लौट रहे हैं। जो मुलायम सिंह यादव जी किया करते थे वही अखिलेश यादव जी करेंगे, इस तरह के संकेत वो दे रहे हैं संगठन में भी, और इधर सामाजिक या राजनीतिक रूप से जो आंदोलन सक्रिय
खड़ा करना चाहते हैं वो मंडल और कमंडल की राजनीति, यानी जो बिल्कुल। 95 में एक नारा आया था बीएसपी और जब सपा मिले थे कि मिले मुलायम काशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, तो शायद ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार भी मंडल और कमंडल की लड़ाई होगी और समाजवादी जी। पार्टी मंडल की तरफ से रहेगी। बिल्कुल, सोशल इंजीनियरिंग का जिक्र हुआ। पांडे जी रिएक्ट करना चाहते हैं, उनका एक रिएक्शन ले लो, फिर आपके पास आ रहा हूँ। बोलिए आलोक पांडे जी। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को धर्म वाले मैटर पे रोकने के प्रयास नहीं किए हैं, क्योंकि मेरे पास खबर ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जो समर्थक है उन्होंने लखनऊ में रामायण जलाई है आज, अभी 2 घंटे पहले। तो इसका मतलब है कि धर्म में भी वो खेलेंगे, धर्म की में आंच में खेलेंगे वो, और वो जलेंगे या जलाएंगे तो समय की बात है, जीतेंगे या हारेंगे। यहाँ जलेंगे जलाएंगे का मतलब है ये तो जीतेंगे या हारेंगे, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि सपा हारेगी, उनके पास विकल्प है ना, ये अलग मैटर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, नहीं सर, मैं अपने विचार कर रहा हूँ, हो सकता है जीत भी जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं अपना अनुमान बता रहा हूँ। क्यों हारेंगे उसके पीछे का तर्क बता रहा हूँ। उसके पीछे का तर्क ये है कि किसी भी राष्ट्रीय समाज की जनता केवल कोरी बयानबाजी से नहीं आती है। अब ओबीसी प्रधानमंत्री है, अगले से तो अगर ओबीसी है तो प्रधानमंत्री भी ओबीसी है। दलित क्यों आएगा? दलित का जो है राशन भी मिल रहा है, प्रशासन में भी है और प्रधानमंत्री पैर भी धो रहा है। तो सत्ता की मलाई मिल रही है बीजेपी के साथ रहने में, सम्मान मिल रहा है बीजेपी के साथ रहने में, राशन मुफ्त मिल रहा है बीजेपी के साथ रहने में। तो आप कोरी बयानबाजी करके और उत्तेजना करके अब उस समूह को खींच लेंगे। वो भारतीय जनता पार्टी कमंडल की भारतीय जनता पार्टी इकलौती नहीं है, वो मंडल की भी है, कमंडल की भी है, वो हिंदुत्व की भी है, वो मुफ्त राशन की भी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने 4 वज्र बना लिए अपने हाथ, सपा 1 वज्र लेके जा रही है। तो मुझे लगता है कि साथ वो हाथ जला बैठेगी, ऐसा मेरा मानना है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं सही हूं, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं इस बात का। तो मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि मैं सही हूं। देखो आलोक जी, यदि 15 करोड़ लोगों को राशन दिया जाता और उस पर लोग वोट देने लगते तो 4 करोड़ वोट नहीं आते भारतीय जनता पार्टी के। और इन 4 करोड़ में बहुत सारा वोट नहीं, बहुत सारा वोट ऐसा भी होगा ना उसमें जिनको राशन नहीं मिला होगा, हम जैसे लोग होंगे उसमें, तो कुछ आवाज मिल गए होंगे। यस ब्रजेश, यस, कुछ आवाज में गए, कुछ हिंदुत्व में गए, कुछ राष्ट्रवाद में गए, अरे कुछ तो कुछ मिलेगा। बिना राशन मिले जब भारतीय जनता पार्टी को 2017 में जितना वोट बैंक मिला और 15 करोड़ को राशन मिलता है, तो मुझे लगता है कि एक संख्या ठीक से बढ़नी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी का जहां 10 से 12% वोट बढ़ा, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी 15% वोट बढ़ना चाहिए था। एंटी इनकम्बेंसी तो बीजेपी के साथ थी, कोरोना में मरने वाले तो बीजेपी के उसमें थे, इतनी बड़ी महामारी तो बीजेपी के शासनकाल में आई थी, और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने इतिहास रचा। अगर ये नहीं होता, आप सोचिए, इतनी बड़ी महामारी के बाद इतिहास रच दिया 35 साल वाला, वरना तो कोई पार्टी रिपीट ही नहीं कर रही थी। गुजरात में रिपीट हुई है आलोक जी, गुजरात में भी रिपीट हुई है, उत्तराखंड में भी रिपीट हुई है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। नहीं, कोरोना वहां भी आया, गुजरात में भी आया कोरोना, उत्तराखंड में भी कोरोना आया, लेकिन वहां भी रिपीट हुई है। ये बीजेपी के नेता आलोक जी मानने लगे हैं कि अब राशन कार्ड से काम चलने वाला नहीं है, जो राशन फ्री दे रहे हैं उससे अब बहुत और आगे तक निकलना पड़ेगा। आप बताइए, 5 लाख तक का जो आयुष्मान कार्ड है 48 लाख परिवारों को मिला। उत्तर प्रदेश की आप समीक्षा कर लीजिए तो लगभग कितने लोगों को मिला, जहां वो लोग इस बीमारी को खत्म करने के लिए अपना घर बेच देते थे, अपनी जमीन बेच देते थे, लोग गिरवी रख देते थे, खुद गिरवी रख जाते थे। इतनी बड़ी सुविधा मिलने के बावजूद भी मैं तो कह रहा था ये रामबाण होगा। जो गांव के लोगों से, हम भी गांव के प्रवेश से आते हैं, तो लोग देखते थे कि लोगों का आधा बीघा 1 बीघा जमीन है वो बेच दी, गिरवी रख दी, अपने आप को सालों के लिए गिरवी रख दिया बचाने के लिए। इतनी बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दे दी कि 5 लाख तक का आप इलाज फ्री करा सकते हैं। लेकिन फिर भी जो वोट बैंक में जो बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, वो वोट बैंक में बढ़ोतरी नहीं हुई। और उन लोगों से आप जाके बात करो तो लगभग लोग ये मानते हैं, जो उनके मुखिया टाइप के लोग हैं, कि कौन सा हमारा ही पैसा हमें दे रही है केंद्र सरकार, कौन सा अपने मोदी जी अपने घर से लेके आए हैं। तो ऐसी स्थिति में थोड़ा सा बीजेपी को रणनीति बदलनी पड़ेगी। और जिस तरीके से राजस्थान में आपने देखो, कल मोदी जी को देखा ही, जिस तरीके से उन्होंने कहा है और योगी जी ने